पड़ोस में ही एक सरला चाची हैं। सरला चाची मजाक और बड़ी ही हाट खुश मिजाज में रहती थी। गांव के सभी लड़कों से लेकर बुजुर्गों तक चाची की मुंहबोली व्यवहार से बड़ा ही मोहित रहते थे। सरला चाची बड़ा ही मासूम और भोली थी और मॉडलिंग की बहुत ही शौकीन थी, जिस वजह से गांव के लड़के सरला चाची को हाट हीरोइन की तरह खूबसूरत कहकर चाची की तारीफ करते तो चाची बहुत ही खुश हो जाती थी। गांव के लड़के भी चाची की तारीफ करके खूब मजाक करते थे। सरला चाची गांव की औरतों से और सभी गांव के लड़कों से खूब मुंह लगी रहती थी। गांव के लोग चाहे कहीं भी रहें पर चाची की चर्चा जरूर करते थे। पर गांव में होली के त्यौहार पर अलग ही माहौल रहता है, क्योंकि होली के त्यौहार पर गांव के सभी लोग शहर और अपने नौकरी से छुट्टी लेकर जरूर होली के त्यौहार पर गांव आते हैं त्यौहार मनाने। और हम भी छुट्टी लेकर शहर से गांव आए थे। होली का त्यौहार मनाने गांव के सभी लोग होली पर खूब मौज मस्ती कर रहे थे। हम भी अपने दोस्तों के साथ होली के पर्व पर खूब ही आनंद ले रहे थे। पर हमारी नज़र हर तरफ पड़ी और सरला चाची कहीं नहीं दिख रही थी। दोस्तों से पूछा तो दोस्तों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से सरला चाची पता नहीं क्यों खोई खोई सी रहती है। होली का त्यौहार बीत गया। फिर एक दिन हमारे दिमाग में आया कि सरला चाची का किसी से कभी कोई अनबन भी नहीं होता था, तो सरला चाची इतना उदास और खोई खोई काहे रहती हैं। ज़रूर कुछ न कुछ बात होगा। परेशानी की बात तो यह थी कि कोई अगर सरला चाची से पूछता तो सरला चाची कुछ बताती भी नहीं थी। तो एक दिन हम अपने सभी दोस्तों को बुलाए और सरला चाची के विषय पर दोस्तों से सारी बात की। तो दोस्तों ने भी हैरानी जताते हुए कहा कि हम लोग भी बहुत कोशिश किए पर सरला चाची के खामोशी का कोई कारण ना ढूंढ पाए। फिर हम सभी दोस्तों ने मिलकर सरला चाची के खाने पीने, रहने सोने, कहाँ जाती हैं, कहाँ आती हैं, उनके स्वभाव और सरला चाची के सभी दिनचर्या की हम सभी दोस्तों ने तहकीकात शुरू कर दी। बड़ी मशक्क़त से खोजते खोजते, पता लगाते लगाते जब हम लोग चाची के खामोशी का कारण अपनी आँखों से देखे तो हम सभी दोस्तों की आंखें खुली की खुली रह गई, मानो ज़मीन पैर से खिसक गया हो। क्योंकि सरला चाची का सगा भतीजा ही सरला चाची से बदतमीजी और ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा था। तो हम सभी दोस्तों को इतना गुस्सा आया कि चाची के भतीजे को उसी वक्त दौड़ाकर हम लोग धर दबोच लिए और चाची चिल्लाने लगी कि उसे छोड़ दो। फिर भी हम एक न माने और चाची के भतीजे की गर्दन मरोड़ कर धर दबोच लिए। तो हमारे दोस्तों ने सरला चाची को गुस्से से डांटने लगे कि तुम्हारा भतीजा तुम्हारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती बदतमीजी कर रहा है और तुम उसे छोड़ने के लिए कह रही हो। तो सरला चाची फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि इसे नहीं छोड़ोगे तो यह मुझे इस दुनिया में जीने लायक नहीं छोड़ेगा। तो हम लोग अचंभित रह गए कि ऐसी क्या बात है। तो सरला चाची रो रो कर सब कुछ बताने लगी कि मेरा भतीजा मुझे मॉडलिंग के लिए एक दिन अपने स्टूडियो बुलाया था, कुछ तस्वीर और मॉडलिंग पोज वीडियो बनाने के लिए, और फिर हमसे कहा कि बुआ बाथरूम में जाओ, वहाँ फैंसी और लेडीज़ कपड़े रखे हैं, नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर स्टूडियो में आ जाओ। तो हम बाथरूम में लेडीज़ के सभी सामग्री का इस्तेमाल किए और लेडीज़ सामग्री में प्राइवेट अंग के स्वच्छता का भी सामग्री होता है, हमने उस सामग्री का भी इस्तेमाल किया। तो इसने बाथरूम में पहले से ही कैमरा लगाया था और हमारे नहाने से लेकर तैयार होने तक सारा वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया था। और इसने हमारा फ़ोटो शूट नहीं किया और वो वीडियो तुरंत ही दिखाने लगा और ब्लैकमेल करने लगा कि बुआ हमसे संबंध बनाओ, नहीं तो हम यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे और सारा गांव ये वीडियो देखेगा। तुम्हारी बड़ी बेइज्जती होगी, तुम गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। तो फिर वहाँ से मैं तुरंत घर भाग गई। यह बार बार मुझे फ़ोन करता कि मेरे स्टूडियो में आओ, नहीं तो हम वीडियो वायरल कर देंगे। कई दिनों से हम अपने आप को इसके चंगुल से बचाते रहे, लेकिन आज इसने मुझे ज़्यादा ही टार्चर कर दिया, इसलिए हमें मजबूरन इसकी स्टूडियो में आना पड़ा। और यहाँ आने के बाद हम इसके पाँव पकड़ने लगे कि मैं तुम्हारी बुआ हूँ, कुछ तो रिश्तों की लाज रखो। तो इसने हर रिश्ते को इग्नोर कर दिया। तब तक तुम लोग आ गए। सरला चाची इतना कहकर डरी और सहमी लाज से चूर होकर रोने लगी। तो हम सभी दोस्तों ने मिलकर चाची के भतीजे को पीटते हुए गांव लेकर आए और गांव वालों को उसकी सारी करतूत बताए और तुरंत उसके मोबाइल से
चाची के वीडियो को डिलीट कराएं और गांव वालों ने भी चाची के भतीजे को पीट पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया।